back. In this video, we are going to do rebating a tax और फिर हम rebating a tax की further एक application करेंगे जिसको हम बोलते हैं voluntary real time pricing. ठीक है, this is actually for something like electricity जो कि actually use भी होता है काफी countries में. But firstly, let's talk about rebating a tax. Rebating a tax होता क्या है? काफी बारी गवर्नमेंट जो है वो एक प्रोडक्ट को एक कमोडिटी को टैक्स करती है. दिस इज अ गुड्स टैक्स और जितना वो उस टैक्स से टैक्स रेवेन्यू अर्न करती है वो उसी कंज्यूमर को एज अ रिबेट दे देती है. बिकॉज द आइडिया बिहाइंड टैक्सिंग दिस गुड इज नॉट टू करेक्ट टैक्स रेवेन्यू. उनका पर्पस टैक्स रेवेन्यू नहीं होता, उनका पर्पस होता है उस गुड की कंजम्पशन को कम करना. This is true for a lot of kinds of goods like tobaccos, alcohol, and mostly हम इसको study करेंगे अपनी application में which is like electricity. Tobaccos and alcohols not so much क्योंकि उसको एक luxury product कहा जाता है तो कई बार rebate नहीं भी दी जाती है. But I was just taking a hypothetical example. Don't quote me in the exams please for talking about these goods. But rebating a tax simply means that आपने एक good को tax किया. टैक्स करने के बाद जो गवर्नमेंट ने पैसा कलेक्ट किया उस टैक्स से उसको रिबेट की फॉर्म में कंज्यूमर को वापस दे दिया. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. हमारे पास इनिशियल है px plus y is equal to m. ये एक जनरल बजट लाइन है. लेट्स सपोज हम E0 पे एक बंडल कंज्यूम करते हैं x1 y1 हम एक बंडल कंज्यूम करते हैं E0 पे. एक्चुअली लेट्स डू इट विद द डायग्राम. So I'm here at E0. At E0, my bundle that I'm consuming is X1. Y1 is equal to N. Now, ideally you should have asked me कि मैम आपने P2 क्यों नहीं लिया? यहाँ पे good 2 है ना, आपने P2 लिया क्यों नहीं? Because ये जो Y है that is rest of the goods and हम लोग numeraire का concept लगा रहे हैं. Therefore, P2 is equal to 1. So I have X which is the good that I want to reduce the consumption of. Could be anything, electricity or anything. And Y is the other good. So I am right now at point E0. E0 पे पास इक्वेशन क्या है E0 की? Px1 plus y1 is equal to n. ठीक है. So गवर्नमेंट ने अब इसके ऊपर टैक्स लगाया. जब टैक्स लगाया तो हमारे पास ये हो गया P1 plus T x. Now I can't afford the same x, but मेरी बजट लाइन होगी P1 plus T x, P1 plus T into x plus y is equal to n. ये मेरी आ गई बजट लाइन AB1 इस बजट लाइन पे AB1 पे. ठीक है, मैं AB से मूव कर गई AB1 पे. अब AB1 पे मैंने कोई पॉइंट E1 कंज्यूम किया जिस पे लेट्स से मेरी कंजम्पशन होगी X2 Y2 इज इक्वल टू N. तो गवर्नमेंट के पास टैक्स रेवेन्यू कितना आया? TX2. माइंड यू फ्रॉम दिस इक्वेशन यू ऑलरेडी नो कि X2 इज लेस देन X1. इस इक्वेशन से आपको ऑलरेडी पता है ना X2 इज लेस देन X1. क्यों? क्योंकि जब x के ऊपर टैक्स लग गया तो आपकी जो कंजम्पशन होगी पोस्ट टैक्स उस गुड की वो कम हो गई ना प्री टैक्स से. जब आपने इसको टैक्स लगाया आप E0 से E1 में मूव करें, कंजम्पशन आपकी कम है ना. X1 at E1 is less than x at E1 is less than x at E0, right? So that's why X2 is less than X1. तो गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू आया TX2 तो गवर्नमेंट ने इसी रेवेन्यू को रिबेट बना के TX2 वापस दे दिया. So मेरी बजट लाइन क्या हो गई? P1x2 plus y2 plus tx2 is equal to m plus tx2. So from here tx2 and tx2 gets cancelled. When tx2 and tx2 gets cancelled, then I get the same budget line as this one, which is P1x2 plus y2 is equal to n. Now since we already know कि x1 जो है वो x2 के से ज़्यादा था तो ऑटोमेटिकली जो मेरी लाइन सीधी बन रही है ना, ये जो ऑरेंज लाइन है ये x1 y1 से पास ही नहीं कर सकती है. इट इज गोइंग टू बी समवेयर एल्स. सो माय x2 y2 आर डेफिनेटली अफोर्डेबल बट माय x1 y1 इज नॉट अफोर्डेबल. व्हाई इज माय x1 y1 नॉट अफोर्डेबल? क्योंकि x1 y1 जो है वो हमारा तब अफोर्ड हो पाता जब हम जो रिबेट देते वो ओरिजिनल कंजम्पशन के ऊपर देते. हमने जो रिबेट दी ओरिजिनल कंजम्पशन के ऊपर नहीं दी, हमने नई कंजम्पशन के ऊपर दी. नई कंजम्पशन पे हमारा जो गुड 2 है वो डेफिनेटली गुड 1 से कम है, इसलिए जो हमारी रिबेट है वो भी कम है. सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज टू वेरी सिंपल पॉइंट्स. 1, रिबेट
is not making E naught affordable. Since rebate is not making E naught affordable, that's why the consumer will be worse off because पहले तो वो ई नॉट ले पा रहा था ना, अब टैक्स के बाद रिबेट देने के बाद भी वो ई नॉट को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, विच इज वाई द कंज्यूमर इज वर्स ऑफ. सो इफ आई एम द कंज्यूमर, अर्लियर आई वाज कंज्यूमिंग ई नॉट, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स लगाने के बाद रिबेट दे भी दी, तब भी ई नॉट इज नॉट अफोर्डेबल. सिंस ई नॉट इज नॉट अफोर्डेबल, दैट्स व्हाई आई एम एज अ कंज्यूमर वर्स ऑफ. बट अगर रिबेट जो है वो ऐसी होती कि उसने ई नॉट को जस्ट अफोर्डेबल बना दिया होता, अगर रिबेट जो है वो ऐसी होती कि उसने ई नॉट को जस्ट अफोर्डेबल बना दिया होता, तब आई वुड डेफिनेटली बी बेटर ऑफ. अंडरस्टैंड दिस, लेट्स टेक एन एग्जांपल. लेट्स से ई नॉट के ऊपर सिचुएशन ये है कि P1 इज 10, P2 इज 10, M इज 100 और ई नॉट में मैंने कंज्यूम किया बंडल 5,5. So I had 10 into 550 plus 10 into 550, M is equal to 100. I'm happy. This is my E naught. My E naught's consumption is 5 into 5. Now the government puts a tax of 10 rupees. So my budget line, new budget line becomes 10 plus 10, which is 20, into X plus 10 into Y is equal to M. Is equal to M plus the rebate. ये मेरी नई budget line है. The orange budget line. This is the line CD. अब इसके लिए लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे रिबेट बाद में बात करेंगे, रिबेट को बाद में ऐड करेंगे. लेट्स सपोज मैं यहाँ पे बंडल कंज्यूम करती हूँ 3,4 का. आई एम कंज्यूमिंग अ बंडल ऑफ 3,4. When I'm consuming a bundle of 3,4, the tax revenue that the government is collecting is 10 rupees का टैक्स है, 10 into 3 30 rupees. तो जो मेरा रिबेट होगा वो भी कितना होगा, 30 rupees. Which means now my budget line is 20 into X plus 10 into Y is equal to 130. क्या मेरा bundle 5,5 इस budget line पे affordable है? नहीं है. This bundle is not affordable. इस budget line पे मैं 3,4 तो afford कर सकती हूँ. I can afford a little more than 3,4 also, but I can't afford the bundle 5,5. Since I cannot afford the bundle 5,5, इसीलिए मेरा इस पे E naught जो है वो affordable नहीं है. अगर ई नॉट अफोर्डेबल ही नहीं रहा तो मैं वर्स ऑफ हो गई हूँ. आई एम वर्स ऑफ एज कम्पेयर टू अर्लियर. ये आप, मैंने तो एक 3,4 हाइपोथेटिकल बंडल लिया, आप कोई भी बंडल ले लो, यू टेक एनी बंडल, यू विल डेफिनेटली नॉट बी एबल टू अफोर्ड 5,5 एनी मोर. लेट्स डू नाउ voluntary real time pricing. So voluntary real time pricing is a electricity application. So the government's objective is to reduce the consumption of electricity. Now, क्यों वो electricity की consumption reduce करना चाहते हैं? Because electricity is a very unique good. इसमें अंदर अगर हमें electricity को थोड़े यूनिट से भी ज़्यादा produce करना है तो government को पूरा का पूरा या firm को पूरा का पूरा power plant लगाना पड़ेगा, जो कि it's very expensive for them. So that, and they can't refuse electricity. You know, the power cuts and everything is not allowed anymore. It's illegal. You know, we can't have power cuts. So then what happens? The electricity department wants to ensure कि electricity की जो consumption है वो एक threshold पे रहे. वो चाहते हैं कि electricity consumption एक threshold पे रहे, उससे ज़्यादा ना बढ़े. तो वो क्या करते हैं? And they also don't want to make the consumer worse off. हाँ, उनका कोई purpose नहीं होता consumer को worse off करने का. तो हम पहले हम थे budget line AB के ऊपर. गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर टैक्स लगाया तो हमारी बजट लाइन AB से AB1 पे शिफ्ट हो गई और फिर गवर्नमेंट ने उसके ऊपर रिबेट दी. जब गवर्नमेंट ने उसके ऊपर रिबेट दी तो जो गवर्नमेंट ने रिबेट दी वो गवर्नमेंट ने ओरिजिनल बंडल के ऊपर दी. सो हियर इन व्हेन द गवर्नमेंट इज गिविंग अ रिबेट, द गवर्नमेंट इज गिविंग अ रिबेट ऑन $5 into 10. The government is giving a rebate of 50 rupees as compared to any consumption which was done later. तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे कितना रिबेट दिया? गवर्नमेंट ने रिबेट दिया अकॉर्डिंग टू दी एट द रेट ऑफ द ओल्ड बंडल विच इज ई नॉट. जब गवर्नमेंट ने रिबेट दिया एट द रेट ऑफ द ओल्ड बंडल विच इज ई नॉट, देन व्हाट हैपेंस इज दैट ई नॉट बिकम्स जस्ट अफोर्डेबल. जैसे ही हमारा ई नॉट जस्ट अफोर्डेबल हो जाता है हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? रिवील्ड प्रेफरेंस. और अगर हम रिवील्ड प्रेफरेंस अप्लाई करते हैं तो कंज्यूमर डेफिनेटली बिकम्स बेटर ऑफ, क्योंकि हमारा जो न्यू आईसी आएगा उसके हिसाब से हम ई नॉट E1 को यहाँ पे डालेंगे, राइट. सो द आइडिया दैट वी आर ट्राइंग टू से इज कि जो हमारा रिबेटिंग का टैक्स है या हमारा जो वॉलंटरी रियल टाइम प्राइसिंग है, इसके अंदर
सिमिलैरिटीज क्या है या डिफरेंसेस क्या है। हम बोल रहे हैं कि टैक्स करो गुड एक्स को और फिर उसके बाद उसके ऊपर रिबेट दे दो। दोनों के सिनॉप्सिस बता रही हूँ, ठीक है। अगर तो आपका रिबेट जो है वो ई नॉट को अफोर्डेबल कर देता है तो आप पहले से बेटर ऑफ हो, क्योंकि आप रिवील प्रेफरेंस अप्लाई करके बता सकते हो। और अगर रिबेट जो है वो ऐसा है कि जिसमें ई नॉट जो है वो अब अफोर्डेबल ही नहीं रहा, then you are worse off as compared to earlier. And why are you worse off as compared to earlier? क्योंकि जो आप ओरिजिनली बंडल खरीद रहे थे अब आप उसको भी अफोर्ड नहीं कर पाते हो, ठीक है। सो दिस इज माय एप्लीकेशन फॉर रिबेटिंग अ टैक्स एंड वॉलंटरी रियल टाइम प्राइसिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट की असाइनमेंट करेंगे। बट आई होप दिस चैप्टर इज एब्सोल्युटली क्लियर। वी हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम डूइंग दिस चैप्टर और हमने हर एक केस को अलग अलग किया है ताकि आपको कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ऑलराइट, जो कॉन्केव केसेस होते हैं ना, आई नेवर सेड दिस इन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, पर कॉन्केव केसेस के अंदर भी हमारा इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज इन द कॉर्नर। तो जितने भी कॉर्नर इक्विलिब्रियम के केसेस है ना, चाहे वो कॉन्केव है, मैक्स फंक्शन है, कोई भी है, जितने भी कॉर्नर इक्विलिब्रियम के केसेस हैं दे ऑल फंक्शन लाइक परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, क्योंकि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के अंदर भी वो 4 केसेस है ना जो हमने डिस्कस किए थे। तो जितने भी हमारे कॉर्नर केसेस हैं वो सारे के सारे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट की तरह वर्क करते हैं बिकॉज दे ऑल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉर्नर सॉल्यूशंस। हम लोग अभी असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आई होप दे गिव यू अ लॉट ऑफ क्लैरिटी एंड क्लोजर, बिकॉज अगर ये क्लियर है तभी नेक्स्ट चैप्टर करने का फायदा है। अगर क्लैरिटी नहीं है तो एक दो बारी वीडियोस और करके क्लैरिटी ले लो ताकि नेक्स्ट चैप्टर एक ही गो में समझ में आ जाए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो once you've done the assignment. All right, thank you.